एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, जैसे कि हमारा 7 चक्रास के ऊपर चैप्टर चल रहा था, तो हमने इसमें मूलाधार चक्र के बारे में जाना, स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जाना, हमने मणिपुर चक्र के बारे में जाना, अनाहत चक्र के बारे में जाना। तो आज हम बात करेंगे विशुद्ध चक्र की। विशुद्ध चक्र आखिर है क्या। तो विशुद्ध चक्र जो है वो हमारे कंठ के पीछे स्थित है। कंठ मतलब जो हमारा गला है जहाँ से थ्रोट जो है इस जगह पे ये चक्र है, इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियाँ देता है। जैसे अनाहत चक्र से हमें आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती है, ये उससे भी आगे की अनुभूतियाँ हमें देता है। सारी की सारी सिद्धियाँ इसी चक्र में पाई जाती हैं। जितनी भी सिद्धियाँ हैं इसी चक्र में पाई जाती हैं। यह चक्र जो है वो बहुरंगा है, यानी बहुत सारे कलर हैं इसमें, और इसका कोई एक खास स्वरूप नहीं है। यह चक्र जो है आकाश तत्व का है और 8 सिद्धियों से संबंध रखने वाला है। कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ये उन 8 जो सिद्धियां हैं उससे संबंध रखता है। ये जो चक्र है इसकी 16 पंखुड़ियां हैं। 16 पंखुड़ियों वाला ये चक्र है। कुंडलिनी शक्ति जागरण होने से जो ध्वनि आती है वह इसी चक्र से आती है। इस चक्र का जो बीज मंत्र है वह हम है। इस चक्र में निम्न वृत्तियाँ नियंत्रित होती हैं, जैसे भौतिक ज्ञान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विष और अमृत। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्या और वाणी की विकृति पैदा होती है। संगीत के सातों सुर इसी चक्र का खेल है। तो जैसे कि हम किसी भी तरीके का संगीत है, यानी किसी की मधुर आवाज़ है, तो वो जो सारा खेल है ना इसी चक्र का है। अगर किसी का ये चक्र जो है वो डिसबैलेंस होता है, यानी सही नहीं है, तो उस व्यक्ति की जो आवाज़ है वह कर्कश आवाज़ होगी, मधुर आवाज़ नहीं होगी। या ये कह सकते हैं कि उसे सुरों का ज्ञान नहीं होगा, जैसा मुझे भी नहीं है। तो बहुत ही अद्भुत चक्र है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें जो है हम मंत्र जो है, हम जो इसका बीज मंत्र है इसका अच्छे से उच्चारण करना चाहिए। और कम से कम 1 महीना जब हम इस मंत्र की साधना करते हैं तब जाके कहीं हमें अनुभूतियाँ होती हैं। तो जैसा कि हम अभी तक चक्रों के बारे में जान रहे थे कि चक्र क्या है और इन चक्रों से क्या होता है, ये मैंने ऐसे बताया। पर इसे वास्तविकता में फील करने के लिए आपको इनमें से किसी मंत्र को करने की भी ज़रूरत नहीं। आपके पास कोई भी मंत्र है, आपके गुरुओं से आपको कोई भी अगर मंत्र मिला हुआ है, उस मंत्र की साधना करके देखिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। पर स्टार्टिंग में कुछ लोगों के साथ जिनका मन विचलित हो सकता है, उनको स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ सकता है, क्योंकि ये उनकी परीक्षाएं हैं कि वह किस तरीके से मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जब धीरे धीरे आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, मूलाधार चक्र में हमने जैसे बताया कि कुंडलिनी का वास है, यानी नागिन का जो वास है वो धीरे धीरे रेंगती हुई आपको फील होगी। तो आप एक बार ट्राई करें और देखें, पर किसी गुरु के सानिध्य में ही ये करें। आज के लिए धन्यवाद।